राजस्थान के जयपुर से खबर है। जयपुर के चोमू में उपजे विवाद के बाद बुलडोजर एक्शन जारी है, जिसके तहत पठान चौक कॉलोनी में भारी पुलिस बल मौजूद है और अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया वहां पर चल रही है। आपको बताएं कि प्रशासन की ओर से 20 बूचड़खानों को नोटिस दिया गया था, जिन्हें आज बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया, गिरा दिया गया। ये उसी की तस्वीर है। कई और अवैध निर्माण भी है वहां पर, जिनकी पहचान की गई है, जिनके खिलाफ भी एक्शन होगा। मौके पर डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा समेत भारी पुलिस बल मौजूद और पुलिस की मौजूदगी में ये एक्शन यहाँ पर लिया गया, जहां पठानों के मोहल्ले में बुलडोजर गरज रहा है और इसकी वजह से तनाव का माहौल पैदा करने वाले दहशत में वहां दिखाई दी। ये चोमू की तस्वीर है। 25 दिसंबर को यहाँ पथराव हुआ था, हिंसा हुई थी। उसके बाद लगातार पुलिस का एक्शन जारी है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये जो आज जो सुबह सुबह बुलडोजर वहां पर गरजा है, उसी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जिन्होंने भी शांति भंग वहां पर की, पुलिस के काम में जिन्होंने बाधा डाली, उनके खिलाफ ये एक्शन, उनकी पहचान की गई थी सीसीटीवी फुटेज के द्वारा और वीडियोस के द्वारा और एक एक करके सभी के खिलाफ ये एक्शन हो रहा है। ये दुकानों को सील भी वहां किया जा रहा है। अभी ये कहा जा रहा है कुछ और वहां पहचान हुई है अवैध निर्माण की, जिन पर भी एक्शन होगा और जो दुकान वहां पर बने हुए हैं अवैध तरीके से, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। और जब उनको सील किया जा रहा था, ये पहली तस्वीर उसी की आपको हम दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर है जब बुलडोजर वहां पर गरजा, चोमू की ये तस्वीर। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये एक्शन हुआ है। तनाव का माहौल बना हुआ है इलाके में, भारी पुलिस बल वहां पर मुस्तैद है। पठान चौक का ये इलाका है और आरोपियों की पहचान की गई, अवैध निर्माण की पहचान हुई और उसके बाद आज सुबह की तस्वीर जब बुलडोजर वाला एक्शन यहां देखने के लिए मिला के उपद्रवियों के अवैध निर्माण को गिरा दिया गया, ध्वस्त किया गया। पठान चौक में 25 दिसंबर की वो तारीख जब यहां अचानक से पथराव हुआ था और फिर हिंसा भड़की थी, पुलिस की टीम पर हमला किया गया था, कई पुलिसकर्मी इसमें घायल भी बताए गए और आज बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है जयपुर के चोमू में। चुन चुन कर ये सरकार की ओर से भी कहा गया था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने भी यहाँ पर माहौल को खराब करने की कोशिश की, सभी पर एक्शन होगा और साथ ही जो अवैध निर्माण बनाए गए हैं उनको भी बारी बारी से ढहा दिया जाएगा। ये आज सुबह जब कार्रवाई वहां पर हुई, 10 बूचड़खानों को गिरा दिया गया। ये पहली तस्वीर उसी की आप देख रहे हैं और कुछ और घरों, दुकानों को चिन्हित किया गया है, वहां नोटिस चस्पा किया गया है, वो तस्वीर भी आपके सामने है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सभी की पहचान होगी और कार्रवाई सभी पर की जाएगी जिन्होंने भी माहौल को खराब किया वहां पर 25 तारीख को। अवैध निर्माण के खिलाफ ये एक्शन जारी है। जयपुर के चोमू में 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पीला पंजा वहां पर गरजा है, बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, उन सभी से पूछताछ भी और कुछ और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। और जो घर, जो दुकान वहां पर अवैध तरीके से बनाए गए थे, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। 10 बूचड़खाने हैं जिनको आज गिरा दिया गया, उनको ध्वस्त किया गया। 2 तस्वीरें और प्रशासन ने कहा है कि ये कार्रवाई यहीं पर रुकेगी नहीं, अभी और भी जो घर, दुकान है वहां जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उन पर भी एक्शन होगा बारी बारी से। अब आगे बढ़ते हुए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। नया साल और इस नए साल के मौके पर दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर मौजूद खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद देखने को मिली है। लोग नए साल पर भगवान के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक लोगों की भीड़, ये देखिए आप। खाटू श्याम के दरबार में ये हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं जो दर्शन के साथ अपने नए साल का आगाज करना चाहते हैं। लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं दर्शन के लिए। सबसे ज्यादा भक्त खाटू श्याम के दिल्ली दरबार में, दिल्ली धाम में मौजूद हैं और इस दौरान मंदिर में जय श्री श्याम की गूंज यहां सुनाई थी। नए साल का जश्न है, नए साल का उत्सव है और भगवान के दर्शन से लोग नए साल की दहलीज पर कदम रखना चाहते हैं और इसीलिए ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लाखों की संख्या में बाबा श्याम के भक्त यहाँ पहुंचे हैं। ये दिल्ली खाटू श्याम का धाम है और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ लोगों की भीड़ आपको नजर आएगी। देश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, इस बार वो ट्रेंड बदला कि लोग होटल या क्लबों के बजाय धार्मिक स्थलों पर जाना पसंद करते हुए दिखाई दिए और देश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर ऐसी ही भीड़ दिखाई दी, ऐसी ही रौनक दिखाई दी, सैलाब लोगों का वहां पर उमड़ा। और ये आपको खाटू श्याम मंदिर दिल्ली की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर भक्तों का सैलाब है। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। नए साल का शुभारंभ
वो भगवान खाटू श्याम के दर्शन के साथ करना चाहते हैं। और अंदाज़ा आप लगा सकते हैं श्रद्धा का भाव, क्योंकि ठंड भी है, शीतलहर का प्रकोप है, दिल्ली में प्रदूषण भी है, लेकिन इसके बावजूद भी भक्तों की आस्था में कमी नहीं है। खबरों में आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बार फिर से आग का तांडव देखने को मिला है, जहां पर लगी भीषण आग की वजह से लोग दहशत में आ गए, लोग सहम गए। आग बीती रात करीब 11 बजे के आसपास लगी थी, जो देखते ही देखते विकराल होती चली गई और लोग इसकी वजह से खौफजदा वहां पर दिखे। आग एसडी कॉलोनी के एक घर में लगी थी, जिसने देखते ही देखते आसपास के और घरों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया, जिससे अफरा तफरी का माहौल वहां बन गया। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भारी संख्या में लोग वहां मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की, हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिली। और वहीं बाद में फायर ब्रिगेड को वहां मौके पर बुलाया गया, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया, आग पर काबू पा लिया। लेकिन नुकसान यहां भारी हुआ क्या ये कहा जा रहा है, क्योंकि कई घर इस आग की चपेट में आ गए और घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक लोगों का घर में रखा सारा सामान खाक हो चुका था। पूरे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर ने लोगों की मुश्किल में इजाफा कर दिया है। लगातार बढ़ती ठंड के बीच बढ़ता कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है और कोहरे की वजह से देश के कई इलाके हैं जहां ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं सड़कों पर भी चलना लोगों के लिए मुश्किल भरा हो गया है। विजिबिलिटी कम है और इसकी वजह से हालात ये हैं कि लोगों को सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये 6 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और ऐसे में हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है। ये यूपी के वाराणसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अयोध्या की तस्वीर है, प्रयागराज की तस्वीर है, उत्तराखंड के हरिद्वार की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं और दिल्ली की तस्वीर आप देख लीजिए, ग्वालियर की तस्वीर भी आपके सामने है। प्रचंड ठंड, शीतलहर की शुरुआत और दिल्ली एनसीआर में कोहरे की मार के साथ साथ प्रदूषण की मार भी है। दोहरी मार यहाँ लोग झेल रखे हैं, क्योंकि अब शीतलहर की शुरुआत हुई और साथ ही पॉल्यूशन में कमी नहीं आ रही, जिससे दिल्ली एनसीआर के लोग बेहाल हैं। और पूरा उत्तर भारत शीतलहर और कोहरे की मार से इस वक्त परेशान है। एक और करीब पूरे देश को शीतलहर और कोहरे से परेशानी हो रही है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी भी जारी है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं एक साथ, जिससे आपको ये साफ होगा कि कैसे पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी से पूरी फिजा ही बदल गई है। कश्मीर से हिमाचल तक बर्फबारी का दौर जारी है और इस वक्त तमाम पहाड़ बर्फ से ढके हुए, लदे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 6 तस्वीर आपके सामने है। पहाड़ी राज्यों के अलग अलग हिल स्टेशन की तस्वीर है। मनाली की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर एक तो न्यू ईयर का मौका है, वैसे ही सैलानी यहां बहुत बड़ी तादाद में पहुंचते हैं और सैलानियों के लिए ये खुशनुमा मौसम है, सुहावना मौसम है, क्योंकि इसी मौसम के लिए लोग यहाँ जाते हैं कि बर्फबारी हो और उनको बर्फ में खेलने का मौका मिले, बर्फबारी देखने को मिले। मनाली, कश्मीर, चंबा, कठुआ, डोडा और पुंछ की तस्वीरें आपके सामने है। जम्मू कश्मीर से अगली खबर है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण ठंड में लगी आग से कई घर खाक हो गए हैं। आग की शुरुआत रसोई गैस के सिलेंडर फटने के बाद हुई और जब तक आग बुझती तब तक कई घर इसकी जद में आकर नष्ट हो चुके थे। किश्तवाड़ के दाझन इलाके में गैस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद हड़कंप मच गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया और कई घर धू धू कर जलने लगे। दमकल विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंच पाई। आखिरी कोशिश के तहत लोगों ने खुद ही आग बुझानी शुरू की, लेकिन भीषण आग के सामने बाल्टी से फेंके जाने वाला पानी नाकाफी साबित होता रहा। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिसकर्मी भी आग बुझाने की कोशिश करते दिखाई दिए। आग पर काफी देर बाद काबू पाया गया, लेकिन इससे पहले कई घर खाक हो चुके थे। गनीमत रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। यूपी के फर्रुखाबाद में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक पिज्जा की दुकान में अचानक से आग भड़की और आग इतनी भयानक थी कि पूरी इमारत धू धू कर जल गई। आग दुकान के बेसमेंट में लगी, जहां देखते ही देखते धुआं पूरी बिल्डिंग में भर गया।
दुकान में मौजूद कर्मचारी और ग्राहक तुरंत बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। 15 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दमकल कर्मियों ने सबसे पहले दुकान के भीतर रखे 4 एलपीजी गैस सिलेंडर को बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अगर सिलेंडर में आग लगती तो पूरी बिल्डिंग धमाके की चपेट में आ जाती। बता दें कि जिस जगह आग लगी वहां ऊपर बैंक थी। हादसे के वक्त बैंक में भी धुआं भर गया। शटर खोलकर धुआं बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आग की खबर महाराष्ट्र से भी है। महाराष्ट्र के पुणे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पटाखे की दुकान में अचानक से आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि पूरा बाजार दहशत में आ गया। बताया जा रहा है कि आग शाम करीब 6:22 पर लगी और देर तक आग जलती रही। काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग को काबू करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच पूरी दुकान जलकर राख हो गई। दरअसल दुकान में बड़ी संख्या में पटाखे रखे थे, जिनकी वजह से आग बुरी तरह भड़क गई, जिसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। दुकान के भीतर से पटाखों के फटने की आवाजें भी आती रहीं। गनीमत यह रही कि आग जब लगी दुकान में मौजूद लोग बाहर निकल आए, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी होने से बच गई। हालांकि आग लगी कैसे इसका पता फिलहाल नहीं चला है, लेकिन स्थानीय लोग शॉर्ट सर्किट को वजह बता रहे हैं। बता दें कि जिस जगह ये आग लगी वो पुणे का पिंपरी चिंचवाड़ इलाका है, जहां कई नामी दुकानें हैं और जिस दुकान में आग लगी वो पटाखे के लिए मशहूर है।